साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रण लिया उसे पूरा किया है और उस प्रण की शुरुआत राम मंदिर से होती है। उस प्रण में राम मंदिर के साथ साथ महिला आरक्षण कानून भी आता है। उस प्रण में प्रधानमंत्री का 370 खारिज करने की कसम भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो संकल्प लिए उन्हें पूरा किया है और अब नरेंद्र मोदी ने क्या अपना अगला टारगेट लॉक कर लिया है। अगला एजेंडा जिस पर 2024 में आने के बाद या उससे आने से पहले काम शुरू हो गया। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड की सरकार को ड्राफ्ट तैयार करके सौंप दिया गया। ये उसी की तस्वीरें हैं और अब उत्तराखंड इसे आने वाले 3 दिन बाद विधानसभा सत्र में लागू करने की तैयारी कर रहा है। अगर 3 दिन बाद उत्तराखंड इसे लागू करने में लगा है तो क्या यह मॉडल देश के लिए है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी इसे देश में लागू करेंगे। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए आज कर रही हूं उस पर महाभारत। आपको इस ड्राफ्ट के बारे में पहले बता देती हूं। देश में कानून कैसे बदलने वाला है। सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण पर इसमें फोकस रहेगा। उसमें 2 बच्चों का नियम लागू हो सकता है। ये उत्तराखंड के लिए बता रही हूं, लेकिन ये मॉडल हो सकता है पूरे देश के लिए। बहुविवाह पर रोक, एक ही पति पत्नी यानी पॉलीगमी पर रोक लगेगी। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक ही कानून होगा। भरण पोषण, गोद लेने में भी एक ही नियम होगा। अभी अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग इसको मानते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 संभव है, लेकिन एक ही उम्र रहेगी। सभी धर्म में उसे पालन करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और आपको शादी रजिस्टर करनी होगी, वरना आपको किसी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं होगा। यानी बिना रजिस्टर्ड शादी मान्य नहीं है और ना कोई लाभ मिलेगा। विरासत और वसीयत दोनों का अधिकार एक समान होगा अलग अलग धर्म के लोगों के लिए। लड़कियों के अधिकारों को भी इसमें मजबूती मिलेगी। सोच लीजिए कुछ दिन बाद उत्तराखंड में ये चालू अगर लागू हो गया तो देश के लिए क्या ये मॉडल होगा जिसमें अन्य धर्म जाति में विवाह अगर लड़कियां करती हैं तो उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें वसीयत में अधिकार नहीं मिलेगा, मिलेगा। अनाथ बच्चों की कस्टडी के नियम भी सरल होंगे यानी अडॉप्शन के, और वो सब लोग एक समान उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। माता पिता की मृत्यु पर दादा दादी को बच्चों की कस्टडी मिलने का, ये मैं इस ड्राफ्ट की बात कर रही हूं। इसमें ये प्रावधान हो सकते हैं और इनके बाद देश भर में क्या इस पर अमल हो सकता है। जनजाति आदिवासियों को कानून से छूट संभव है, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो इसमें ना आए, ये संभव है। इस पर आज महाभारत कर रही हूं कि क्या 24 का एजेंडा अभी से लॉक हो गया है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, जनता क्या इस पर सोच रही है। जनता की बात भी आपको सुनवाऊंगी, पहले ये रिपोर्ट। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सिविल कोड पर पीएम मोदी का ये बयान उनका संकल्प है जो बताता है कि बीजेपी के लिए एक देश एक कानून सिर्फ वादा नहीं बल्कि पक्का इरादा है, जिस पर आज एक बड़ी पहल हुई। उत्तराखंड में नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसे एक्सपर्ट कमेटी ने सीएम धामी को सौंप दिया और सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में। हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी ने उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और सभी धर्म के लोगों से बातचीत की। कमेटी को तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन मिले, यानी कई महीनों तक चर्चा, मंथन और रिसर्च के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसे 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में 6 फरवरी को रखा जाएगा। कल ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, मगर उससे पहले ही सियासत गरमाने लगी। अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा
उसके बाद उसको लागू करेंगे। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो राज्य वाइज बन रहा है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला मॉडल स्टेट बनेगा और इसी को आगे कर मोदी सरकार देश भर से समान कानून लागू करने के अपने प्रण को पूरा करने के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम मंदिर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक का खात्मा, महिला आरक्षण कानून और नागरिकता कानून। सीएए पर भी विरोध की सियासत हो रही है, तो अब यूसीसी पर भी मोदी विरोधी वोट बैंक बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर मोदी का मैसेज साफ है, एक देश एक कानून। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मोदी पूरे देश को एक ही कानून में पिरोना चाहते हैं, लेकिन इसका खुलकर विरोध भी हो रहा है। अगर शरीयत के उसूलों का लिहाज पास किया गया है तो मुसलमान इस कानून को मानेगा, और अगर शरीयत के ज़ाब्तों का लिहाज पास नहीं किया गया है और उसमें शरीयत का हनन किया गया है तो फिर मुसलमान मजबूर नहीं है कि यूसीसी के कानून को माने। भाजपा जो काम करती है सबको लेके काम करती है, इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि बैठ के और समर्थन के साथ, कुछ असलूबों के साथ प्यार मोहब्बत से ऐसे मामलों को हल करें। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फालतू का विरोध ना करें। क्या वोट बैंक के लिए देश की महिलाओं के हक को विपक्ष ताक पर रख रहा है, या फिर यूसीसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है मोदी विरोधियों को 24 में दिखती करारी हार? इसी पर आज की महाभारत। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राखी राठौर जी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में असगर खान साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती शमूम काशमी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, उत्तराखंड सरकार की। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ी देर में वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। लेकिन मैं शुरुआत जरा पहले स्टूडियो से कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं। मैं एक बार राखी जी पहले आपसे पूछ रही हूँ, ये आप ही ने आदत डाली है कि प्रधानमंत्री जो एक प्रतिबद्धता या संकल्प दिखाते हैं उसे पूरा करते हैं। अब जो वहां पर उत्तराखंड में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है और वो उत्तराखंड के लिए है, ये बार बार धामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है पूरे देश के लिए? देखिए, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा कि एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, हर एक जने को वही अधिकार होने चाहिए जो दूसरे जने को हैं। तो इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड ने इसमें पहल करके आज जो ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट है वो सौंपी है मुख्यमंत्री जी को, और आप जल्द देखिएगा कि ये भी इंप्लीमेंट होगा। जहां तक विरोधियों की बात होती है, सुचरिता, आप देखिए धारा 370 जब हटने की बात थी तब भी इसी तरह के विरोध के स्वर थे। राम मंदिर निर्माण के बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो भी विरोधियों की ये बात थी कि दंगे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। 3 तलाक के बाद भी इसी तरह के स्वर थे, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब उन्होंने ठान लिया है कि जो संविधान की आर्टिकल 44 की भावना है कि एक देश में रहने वाले लोगों की जो एक ही अधिकार, एक ही उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और वही काम तभी संभव है जब एक दृढ़ निश्चय के साथ में एक मजबूत सरकार सेंटर में काम कर रही है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जबकि मोदी जी ने एक दृढ़ निश्चयता के साथ में हर काम को करने का काम किया, और आप देख लीजिएगा कि जनता के विश्वास के साथ में इस टारगेट को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक सही रास्ते पर देश को ले जाने के लिए, उनको एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो काम किया है, जिससे कि इंटरनल जो लोगों के बीच में प्रेम भी रहे, भाव भी रहे, और वही चीज भेदभाव का भाव कहीं पर भी नहीं हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ये एक लाया गया कदम है, जिसका मैं बहुत स्वागत करती हूं। और मुझे उम्मीद है कि सभी राज्यों के अंदर, इनफैक्ट उत्तराखंड के बाद में गुजरात में भी इस बात की शुरुआत हो चुकी है, वहां भी कमेटी बन गई है, वो भी जल्दी रिपोर्ट पेश करेगी। ग्रेजुअली